सरकार की विभिन्न योजनाओं का इंदौर की जनता को उचित लाभ नहीं मिलने के आरोप के साथ कांग्रेस ने इंदौर संभागायुक्त कार्यालय पर गुरुवार को प्रदर्शन किया, जहां शहर कांग्रेस अध्यक्ष चिंटू चौक से जिला अध्यक्ष विपिन वानखेड़े, शहर महिला कांग्रेस अध्यक्ष सोनीला मिमरोड सहित कई नेता मौजूद रहे। इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में वृद्धजन, महिला, पुरुष शामिल हुए। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि सरकार प्रदेश के हर वर्ग के साथ भेदभाव कर रही है। नागरिकों की गंभीर समस्या जैसे अधिकांश लोगों की पेंशन बंद होना और राशन कार्ड पर्ची का न मिलना, समग्र आईडी अपडेट न होना और लाडली बहन योजना का लाभ नहीं मिलना, ऐसे मुद्दों को लेकर संभागायुक्त कार्यालय पर ज्ञापन दिया गया और इनकी मांग है कि तुरंत इसका हल निकाला जाए। कांग्रेस नेताओं की माने तो ऐसे जनहित के मुद्दों को लेकर कांग्रेस जीतू पटवारी के नेतृत्व में विभिन्न आंदोलन जारी रखेगी। देखिए, तो शुरुआत है, ये जनता से जुड़े जेन्युइन मुद्दे को लेकर कांग्रेस पार्टी आज यहाँ पे इकट्ठे है कि आज वृद्धों की पेंशन आपने बंद कर दी, जिनको मात्र 600 मिलते थे। लाडली बहना के बहुत सारे लोगों की लाडली बहना बंद कर दी आपने, बहुत सारे लोगों के राशन बंद कर दिया आपने। इन्हीं सब चीजों को लेकर हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी जी के निर्देश अनुसार आज हम ये वृद्धों की बहनों की लड़ाई की शुरुआत की है कि जो वृद्धों को 600 नहीं मिल रहे हैं वो 600 अविलंब रूप से चालू करके कम से कम 1500 रुपए वृद्धावस्था पेंशन होना चाहिए। जिन लाडली बहनों को 1250 मिल रहे हैं, कांग्रेस पार्टी की मांग है कि जिस तरह से कांग्रेस ने बोला था कि 3000 रुपए देगी सरकार बनेगी, तो क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी था, उनका कमिटमेंट था कि लाडली बहनों को 3000 कब दोगे, चुनाव के समय दोगे। हमारी मांग है जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में कि पूरे प्रदेश में जितनी बहना है उन सबको कम से कम 3000 रुपए प्रति माह दिए जाए और राशन जिनके बंद है वो तुरंत चालू किया जाए। अन्यथा 2 महीने तक ये लगातार आंदोलन चलेगा और 2 महीने बाद अगर ये योजना का लाभ लोगों को मिलना नहीं चालू हुआ, पेंशन चालू नहीं हुई, 600 की 1500 नहीं हुई, तो पूरे इंदौर शहर में चक्का जाम करेगी कांग्रेस पार्टी इन सब वृद्धों के साथ, विकलांगों के साथ, उन बहनों के साथ। देखिए, पहले आपने ही बढ़ाया है ना, इतना कर दिया। कांग्रेस शुरू से बोलती आ रही थी कि 5% का स्लैब होना चाहिए। पहले आपने जनता को लूट खसोट करी और उस लूट खसोट को कम करी, उसके उत्सव आप मना रहे हो। तो क्या पहले लूटने का उत्सव मना रहे थे? अब कौन सा उत्सव मना रहे हो? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की दोगली और दोहरे चरित्र की सरकार है, उनके पास कुछ भी नहीं है। राहुल गांधी जी ताकतवर तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, तो बार बार जनता का ध्यान भटकाने के लिए कुछ न कुछ एन चीजें कर रही है। लेकिन निश्चित रूप से जीएसटी 5% ही होना चाहिए थी और इससे कम भी होना चाहिए और तमाम बहुत सारी चीजें बची है जिनको जीएसटी से फ्री करना है। देखिए, शीतला माता वाला बाजार के लिए कांग्रेस पार्टी दृढ़ संकल्पित है कि जब जब अन्याय अत्याचार होगा, कांग्रेस पार्टी किसी वर्ग का आदमी हो उसके लिए लगातार संघर्ष करेगी, काम करेगी और उनको अधिकार दिला के रहेगी। आपने जिस तरह की आज मांगे रखी, सरकार तो लगातार कर्जे में 4.5 लाख करोड़ के लगभग कर्जा हो गया। निश्चित रूप से पूरे मध्य प्रदेश को भारतीय जनता पार्टी ने कर्जों में डुबो दिया है। आपके पास योजना नहीं है कि मध्य प्रदेश समृद्ध मध्य प्रदेश कैसे बनेगा, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश कैसे बनेगा, क्योंकि चारों तरफ लूट खसोट का बोलबाला है। समृद्ध और आत्मनिर्भरता की ओर कोई काम नहीं हो रहा, इसीलिए आज ये बार बार कर्जा लेके योजनाओं को लाभ जनता को पहुंचाया जा रहा है। कर्मों में जो आइडेंटिटी चेक करने का जो मुद्दा चल रहा है अभी, इसको लेकर क्या कहेंगे? निश्चित रूप से हम सब एक परिवार हैं और सब परिवारजनों को एक साथ मिलजुल कर सारे त्योहार मनाना चाहिए और सभी साथियों को भी ध्यान रखना चाहिए कि किसी की धार्मिक भावना आहत न हो। चिंटू चौकसी जी के नेतृत्व में एक ये जन आंदोलन जो कांग्रेस ने तैयार करा, पिछले कई दिनों से हम बस्तियों में जाके जन जन तक जाकर इस बात को पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे कि चाहे वो लाडली बहना योजना की बात हो, चाहे पेंशन वृद्धावस्था पेंशन की बात हो, चाहे विकलांग पेंशन की बात हो, जिस तरीके से सरकार ने केवल चुनावी वादों के अंतर्गत आते हुए इन योजनाओं को लागू करा था और कथित रूप से एक लाभार्थियों की लिस्ट लाके या अपने चुनावी कार्यक्रमों में इनको जिस तरीके का इस्तेमाल करते थे, आज कांग्रेस ने इनका असली चेहरे को उजागर करा है और जो लोग जिनको ये योजनाएं बंद हो गई है, जिन लाभार्थियों को, उनको ये योजना वापस से चालू हो और पेंशन इनकी बढ़े, इस मांग को लेकर आज कांग्रेस ने प्रदर्शन करा। बीजेपी ने जीएसटी कम करी है, उसको लेकर खुशियां बन गई है, उसको लेकर देखिए, मैं पूर्व में भी कह चुका हूँ कि ये यूटर्न वाली सरकार है और जिस तरीके से उन्होंने पहले जीएसटी लागू करी, फिर जीएसटी घटा दी। आप व्यापारिक क्षेत्रों के अंदर जाके सही में पूछे कि क्या लोगों को उसका रिलीफ मिला है। अगर आपने एक प्रोडक्ट के अंदर जीएसटी कम कर दी और उसके बाय प्रोडक्ट या उसको मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जीएसटी नहीं कम करी,
तो कहाँ से कॉस्टिंग कम होगी, जनता को उसका फायदा मिलना भी बहुत दूर है। और इतने साल से महंगाई की मार ये जनता झेल चुकी है, इस रिलीफ से कोई बहुत असर पड़ता मुझे दिख नहीं रहा है। भैया 2 दिन पूर्व अभी रानीपुर की घटना हुई है, उसको लेकर कांग्रेस कुछ कार्रवाई की मांग नहीं, निश्चित रूप से कांग्रेस ने हमेशा मांग करी है कि ये नगर निगम की लापरवाही सामने आई है कि अगर कोई मकान झुक गया था या आप आज अगर आप कोई अवैध निर्माण होता है तो फटाफट नगर निगम के अधिकारी पहुंच जाते हैं, नोटिस इशू हो जाते हैं और 10 तरीके का भ्रष्टाचार सामने आता है। पर अगर हम ये देखने में आया है कि इस बार अगर जो मकान 2 दिन पहले झुक गया था, जो देखने में आया था, आज अगर लापरवाही अगर अधिकारियों की नहीं होती तो कई जानें बच सकती थी। ये निश्चित रूप से बहुत ही एक शॉकिंग विषय है जिसको आने वाले समय में कांग्रेस पुरजोर तरीके से उठाएगी। ये टिकला माता बाजार को भी लेके कुछ व्यापारियों को मुस्लिम व्यापारियों को उनको खेल मैंने को भगा दिया। देखिए, पूर्व में कांग्रेस इसको लेके हम आप लोग जब मौजूद थे कमिश्नर कार्यालय पे, हम इसको ज्ञापन दे चुके हैं कि जो इंदौर की जो गंगा जमुनी तहजीब है, जो हमारी जो मूल तहजीब है, उसको हम आगे बढ़ाएं। और इस तरीके की जो नफरत का जो इन लोगों ने वातावरण बना रखा है, कांग्रेस उसके खिलाफ मोहब्बत की दुकान खोलती रहेगी। अमन बजाज, पूर्व अध्यक्ष इंदौर शहर कांग्रेस कमेटी। रियाज खान की रिपोर्ट।